new chapter, that is matrices. Basically this is the third chapter of your book, NCERT book. matrices का chapter जो है ये third chapter है आपकी book में. Now what do you mean by matrices? पहले matrices की बात कर लेते हैं कि matrices होता क्या है. matrices में बेटा क्या होता है कि definition की अगर बात करें हम लोग, any rectangular arrangement, any rectangular array या arrangement of numbers, arrangement of numbers as well as functions, any rectangular arrangement of numbers as well as functions in some order is known as matrices. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, matrices बोलते हैं अगर हमारे पास कोई rectangular arrangement आती है. और जनरली क्या है, elements of these numbers are called, these numbers are called the elements of matrices, are called the elements of matrices. matrices के elements बोला जाता है. generally matrix is denoted by capital letter. generally matrix is denoted by capital A, capital B, capital C, etc. and its elements जो इसके elements होते हैं वो तभी its elements are denoted by small aij, small bij, etc. where I is equals to number of row and j is equals to number of column. कोई भी मैट्रिक्स की होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, उसमें हम लोग क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के साथ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल आई स्मॉल जे के साथ, ए स्मॉल ए आई जे स्मॉल बी आई जे के साथ डिनोट करते हैं. where I is the number of rows and j is the number of column. Let us suppose मेरे पास एक कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स इस तरह से हो जाएंगे A11, A12, A13 and so on, A1n. इसी तरह से A21, A22, A23 and so on, A2n. और इसी तरह से हम लोग नीचे की तरफ जाते रहते हैं तो हमारे पास आता है AM1, AM2, AM3 and so on, AMN. Here these are known as the rows of the matrix और जो ये नीचे हैं हमारे पास these are known as the column of the matrix. ये सारे हमारे पास columns of the matrix हैं और ये हमारे पास सारी क्या हो जाती हैं, rows of the matrix. अब अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास n columns हैं, 1 2 3 4 and so on up to n तक चला जाता है. और रोज की बात करें 1 2 3 and so on up to m तक चला जाता है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो हम लोग m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं m by n. m मल्टीप्लाई n लिखते हैं लेकिन पढ़ते वक्त हम इसको m by n कह देते हैं. और लेट अस सपोज मान लीजिए हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, एक्सेट्रा. सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 1 बाय 2 है, इसका मतलब हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम हैं. लेट अस सपोज इसके एलिमेंट्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2. ये एक रो है लेकिन कॉलम की बात करें तो हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं. इसके बाद 2 by 3 means 2 rows and 3 columns हैं. 2 rows and 3 columns. Let us suppose A, B, C, D, E and F. ये हमारे पास 2 rows हो गई हैं और ये 3 column हमारे पास हो जाते हैं. Similarly 2 by 2 means 2 rows 2 column. 3 by 3 means 3 rows and 3 column. हाँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 हो जाएंगे. In this matrix we will be having 6 elements. Here we are having 4 and here we are having 9 elements. तो हमारे पास मैट्रिक्स में इस तरह से ऑर्डर होता है और इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली we can find out
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। एक बार याद रखिएगा, जो ये पहला एलिमेंट है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स, और जो सेकंड है दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी। इफ वी आर हैविंग only one column, we are not supposed to talk about the number of rows. If we are having only one column, then we can say that the given matrix is a column matrix. Only one column, only one column, then we can say that this is a column matrix. For example, मैं capital A को इस तरह से लिख देता हूँ 1 minus 1 3 and this is a column matrix. चेक कीजिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 आ रही हैं। I can write down its order as 1/3. सो याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है। अब उसके बाद अगर बात करें हम लोग सेकंड डेफिनेशन की, सेकंड हमारे पास बेटा जी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इफ वी आर हैविंग only one row, अगर एक ही रो हमारे पास होती है then we can say that the given matrix is a row matrix. Let us suppose capital B is equals to A B I J, इस तरह से। तो चेक कीजिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक रो है बेटा, इसका ऑर्डर चेक कीजिएगा, ये 3/1 होगा। फ्रैक्शन कर लीजिए, नंबर ऑफ रोज इसकी 3 है, कॉलम 1 है, और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड कॉलम्स आर 4, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 1/4। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि बोलते नहीं कि एलिमेंट्स का स्क्वायर है या मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल आते हैं then that matrix is known as a square matrix. For example बात करते हैं हम लोग, capital A is equals to 1 minus 1 7 and 3/2। चेक कीजिए, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, so it will be considered as a square matrix. Similarly एक और मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं मैं, 1 3 7 minus 1 2 6 9 8 और 3। यहाँ ऑर्डर चेक कीजिए, 3/3 है, 3 रोज और 3 कॉलम है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स का स्क्वायर या मैट्रिक्स का स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है इफ हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंड दैट डेफिनेशन इज डायगोनल मैट्रिक्स। आगे जितनी भी डेफिनेशंस है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे इफ एनी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में सीधा डायरेक्ट लिखेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है if it is having only diagonal elements, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं एक डायग्राम इसकी डायगोनल मैट्रिक्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कैपिटल A इज इक्वल्स टू 3/3 मैट्रिक्स में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सी हियर 4 0 0 0 6 0 0 0 एंड -1। चेक कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की और डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0। एक बार याद रखिएगा, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन डायगोनल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और डायगोनल सिर्फ यही कंसीडर करते हैं हम लोग, 2 डायगोनल नहीं कंसीडर करते। मैट्रिक्स के डायगोनल जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट एलिमेंट से राइट हैंड साइड के लास्ट एलिमेंट तक डायगोनल जाता है। दूसरा डायगोनल अगर मैं कहूं कि इस तरह से भी डायगोनल है तो हम लोग उसको डायगोनल नहीं कंसीडर करते।
matrices में only one diagonal is considered, and that is from the very first element of the first row to the last element of the last row. So diagonal मैट्रिक्स क्या हो जाती है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसको हम लोग क्या है कि डायगोनल के मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनी डायगोनल मैट्रिक्स, एनी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया तो इसका मतलब है ऑब्वियस है कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। Any diagonal matrix in which all diagonal elements are equal is called a scalar matrix, is called a scalar matrix। ठीक है जी, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जैसे पिछली मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को लिखे थे बट दोस डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं, 0 4 0 0 0 4, चेक कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं लेकिन सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। सिमिलरली बी मैट्रिक्स A 0 0 A, चेक कीजिए डायगोनल एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट दोनों सेम है। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। एक बार याद रखिएगा, मैट्रिक्स लिखते वक्त हम लोग बीच में कॉमास के साइन नहीं डालते क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रोज और कॉलम्स में लिखे जाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन कॉमास विद डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो फर्दर स्केलर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। सो फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे एनी स्केलर मैट्रिक्स, एनी स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, चाहे स्केलर मैट्रिक्स लिख लीजिए, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स लिख लीजिए, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, हम लोग सेम ही रहेगा। एनी स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अब बेटा जी यूनिटी वर्ड जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें यूनिटी जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज यूज फॉर द नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट 1 है तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। सिमिलरली 3x3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 होता है, तो दिस इज 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जनरली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैपिटल I के साथ डिनोट करते हैं। दोनों जगह चेक कीजिए, मैंने कैपिटल A और कैपिटल B की जगह पे I लिख दिया है, चाहे इसको I लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, चाहे इसको I2 लिख लीजिए, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या इसको हम लोग I3 भी लिख सकते हैं। तो I2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर 5x5 ऑर्डर की भी होती है, बट जनरली इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू डील विद ओनली 2x2 मैट्रिक्स एज वेल एज 3x3 मैट्रिक्स। इफ वी आर हैविंग कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिसेस, एक तो बात ये होनी चाहिए कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सबसे पहली बात टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ and only if number 1 their order is same, their order is same। पहली बात तो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट अस सपोज दिस इज 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज अगेन 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, चेक कीजिए 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में मेरे पास आ जाता है x y z a b एंड c, यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑर्डर जो है 2x3 है, दैट इज 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। एंड सेकेंडली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो है
वो सेम होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने इक्वल शो करना है तो सबसे पहली बात ये है कि वहां पे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी बात उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z एंड abc इफ कैपिटल A मैट्रिक्स एंड कैपिटल B मैट्रिक्स बोथ आर सेम। तो इन दैट केस चेक कीजिए ऑर्डर दोनों का सेम है, यानी कि पहला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो दूसरा कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर x y z और abc की वैल्यू निकालनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर मींस x शुड बी इक्वल्स टू 1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट y should be equals to 3, then z should be equals y should be equals to 2, z should be equals to 3। सिमिलरली a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हमारे पास 6 होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए a11 should be equals to a11, a12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम is equals to 2, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम is equals to 3, a21 ये a21 एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, this should be equals to 4, a22 should be equals to 5 and a23 should be equals to 6। so this is the way to find out whether the two matrices are equal or not। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल A है जिसके एलिमेंट 1 2 -3 और 4 है, और एक मैट्रिक्स कैपिटल B is equals to 1 2 -3 और 5 है, और मुझे ये कहा जाता है कि चेक वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। चेक कीजिए तीन एलिमेंट्स तो दोनों मैट्रिसेस के सेम हैं, लेकिन चौथा एलिमेंट दैट इज a22 इज नॉट सेम इन बोथ केसेस। सो वी कैन से दैट दीस टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, चाहे इनका ऑर्डर सेम है लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैपिटल A एक मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है। कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट 2 5 19 -7 then 35 -2 5/2 and 12। after this under root 3 1 -5 and 17। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज अ मैट्रिक्स गिवन टू अस, और यहाँ पे हम लोगों को ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोगों ने लिखना है। नाउ हाउ टू राइट डाउन द ऑर्डर, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में शो कर देना है। यहाँ देखिए दिस 2 and 3 तीन रोज हैं हमारे पास। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा पुत्र जी 3/1 2 3 और 4 कॉलम है हमारे पास। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 बोलते वक्त हम लोगों ने वर्ड बाय यूज करना है, मल्टीप्लाई नहीं यूज करना। इसके बाद सेकंड है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और बेटा मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते वक्त हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना जो उसका ऑर्डर है। 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है राइट द एलिमेंट्स A13, थर्ड पार्ट A13 मतलब क्या है कि पहली रो और थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा 19। उसके बाद सेकंड है A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। आफ्टर दिस A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट इज -5 एंड देन A24 यानी कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम बेटा जी हमारे पास होता है ये। सो A24 will become equals to 12 and then A23 second row third column, this is second row and this is third column, so the element is 5/2। just simple से क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स में। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ कई बार हम लोगों को ये कहा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों के पास जी 20 दिए हुए हैं, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इफ अ मैट्रिक्स कैपिटल A has 24 elements what are the possible orders। अब यहाँ पे हम लोग पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, सी हियर, यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है बेटा जी 24। तो पॉसिबल ऑर्डर बेटा हम लोग वो लिखेंगे
दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 24 होनी चाहिए। नाउ सी हियर, देयरफॉर पॉसिबल order are first one is 1 by 24 means to say 1 row 24 column, उसके बाद 2 by 12, चेक कीजिए टोटल आंसर 24 बनना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24, so 2 by 12, then 3 by 8, after that 4 by 6 and इसके बाद हम लोग रिपीट करना शुरू कर देते हैं 6 by 4। अब ये नहीं कहना कि 4 by 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 6 by 4 लिखने की जरूरत नहीं है। Here we are having requirement to write down 6 by 4 also because 4 by 6 24 एलिमेंट तो हैं लेकिन वहां पे 4 रोज और 6 कॉलम है, लेकिन 6 by 4 का मीनिंग क्या है, 6 रोज एंड 4 कॉलम। सिमिलरली 8 by 3, 12 by 2 and 24 by 1 means to say we have to write down all the possible orders in both ways। 1 by 24 भी है, 24 by 1 भी है। 1 by 24 means 1 row 24 elements, 24 by 1 means 24 rows and 1 column। Similarly 2 by 12 means 2 rows and 12 columns, but 12 by 2 means 12 rows and 2 columns। ठीक है बेटा जी। Going to start question number 4th। Question number 4th में हम लोगों को बेटा ये कहा गया है we have to construct a matrix of order 2 by 2। देखिए 4th question फर्स्ट पार्ट, एक कैपिटल A is a matrix of order 2 by 2, एलिमेंट्स कुछ उसके इस तरह से हैं A I J की फॉर्म के and order is 2 by 2 where A I J is given by I plus J whole square divided by 2। I plus j whole square divided by 2 है। We have to construct a matrix capital A of order 2 by 2। देखिए किस तरह से है solution, because capital A is a matrix of order 2 by 2, order 2 by 2 है, that is capital A can be written as, इस तरह से बेटा पहले उसके एलिमेंट्स लिख लेने हैं A11, A12, A21 and A22। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर हो गया है। सो वी विल राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम लोगों ने ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कीजिए करेंगे, नाउ A11 चेक कीजिए AIJ का रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सो इसका मतलब A11 का मतलब है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। सो वी विल पुट हियर एज 1 plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2। देन A12 is equals to 1 plus 2 whole square divided by 2, it will come out to be 9 by 2। Then A21 2 plus 1 whole square divided by 2, again 9 by 2। and then A22 मतलब 2 plus 2 का whole square divided by 2, 2 plus 2 is 4, 4 का whole square 16 हो जाता है और 16 by 2 will become equals to 8। तो therefore capital A हमारे पास मैट्रिक्स है वो किस तरह से हो जाएगी, A11 की जगह पे A11 की वैल्यू पुट कर देनी, इट विल बी 2। A12 की जगह पे A12 की वैल्यू दैट इज 9 by 2। A21 की जगह A21 की वैल्यू अगेन 9 by 2 और A22 की जगह पे A22 की वैल्यू दैट इज 8। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस मैट्रिक्स। In fifth question first part we have to construct a matrix capital A of the elements Aij of the order 3 by 4 with Aij की वैल्यू हम लोगों को बेटा गिवन है Aij is equals to 1 by 2 modulus 3i plus j, 3i plus j और यहाँ पे जो 3i है इसके आगे माइनस का साइन है। बेटा मॉडुलस का मीन है कि हमारे पास जो आंसर आएगा हम लोगों ने उसको प्लस के साइन के साथ लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे 3 by 4 ऑर्डर, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 and A34। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके 3 ऑर्डर रोज हैं और 4 कॉलम। 1 by 2 3i माइनस का प्लस j मॉडुलस, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। A11 will become 1 by 2 modulus minus 3 plus 1, आंसर comes out to be 1।
then a12 is equals to 1 by 2 modulus 1 2 means to say minus 3 plus 2. It will become 1 by 2 a13 1 by 2 modulus minus 3 plus 3. It will be 0 and a14 is equals to 1 by 2 minus 3 plus 4 again equals to 1 by 2. यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू मैं कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर रहा हूं। अब इसके बाद अगर a21 is equals to 1 by 2 minus 6 plus 1, it will be 5 by 2 a22 1 by 2 into minus 6 plus 2, it will be 2 a23 1 by 2 minus 6 plus 3 3 by 2 a24 1 by 2 minus 6 plus 4, आंसर comes out to be 1। इसी तरह बेटा आप लोग ये सारे थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद इस मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो कैपिटल ए मैट्रिक्स विल कम लाइक दिस इज 1 by 2 नहीं दिस इज 1, आफ्टर दैट 1 by 2 देन 0 एंड देन अगेन 1 by 2। उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट्स 5 by 2 2 3 by 2 एंड 1। इसी तरह से बेटा हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोज एलिमेंट्स यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ।